दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हैंड स्टैंड को सीखेंगे। यानी जब आप हाथों से प्रेस कर कर अपने इन उंगलियों से प्रेस कर कर जमीन में अपना वेट पूरा उठाते हैं, पाँव ऊपर उठाते हैं, तो इसे बोलते हैं हैंड प्रेस्ड हैंड स्टैंड। दोस्तों ये इस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले आपको इस प्रकार संतुलित रहना है और फिर धीरे धीरे अपना सारा वेट अपने हाथों में डालना है। हाथों में भी जो आगे की उंगलियां होती हैं उसमें अधिकतर बैलेंसिंग और जो पाम होता है उसमें वेट, तो इन दोनों का पूरा ये खेल है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये जो उंगलियां हैं आगे ये बैलेंस करती है और मैक्सिमम वेट जो हमारे इस रीजन में रहता है, पाम में। तो देखिए किस प्रकार से हम इसे करते हैं। तो आप यहां देखेंगे जो मेरी उंगलियां हैं वो आगे मुड़ी हुई हैं क्योंकि वो बैलेंस कर रही है और जो सारा वेट मैंने दे रखा है वो पाम रीजन में, वैसे ही वापस आना है आपको। तो दोस्तों अगर आप भी ये अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो इसमें कुछ प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले आपको ये जो हमारे कलाई है इसको थोड़ा मजबूत करना है, इसकी रोटेशन एक्सरसाइज और इस तरह से इसे करना है। और इसके बाद इसमें मेरा शोल्डर, मेरे पीठ के मसल्स, मेरे हैमस्ट्रिंग, मेरी काफ मसल्स, सारे मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो इसीलिए आप इसको करने से पहले पूरा वार्म अप करिए। पूरा वार्म अप आप अच्छी तरह से अपने शोल्डर को रोटेट कर सकते हैं, अपने नेक को रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से आप स्पाइन के मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे मेरा ट्रेपेजिया, रोम्बॉइड, जितने मेरे पेट के मसल्स हैं, स्पाइन के मसल्स हैं, सबकी वर्कआउट हो जाएगी। और इसके बाद मुझे अपने पंजों के लिए भी वर्कआउट करने हैं। तो इस प्रकार से आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट बैक, उंगलियों की इस प्रकार, अपने हाथों की ये ट्विस्टिंग, और ये सारे वर्कआउट आपको करनी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। डे 1 में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आपको इस प्रकार से अपना जो बॉडी वेट है इस प्रकार से, ये जो मेरा ये 90 डिग्री होगा और यहां से मेरी बॉडी बेंड होगी कमर से। पहले आपको ये सीखना है। जब आप ये सीख जाएंगे तो फिर आपको इस प्रकार से वॉक करना है। यानी आपको थंब से अपनी बॉडी को उठाना है, जो हमारे अंगूठे होते हैं, और प्रयास करना है कि आप हवा में ज्यादा देर रहें। स्टार्टिंग में आप हाथ को दूर रख सकते हैं और जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी आप अपने हाथों को ऐसे, स्टार्टिंग में आपका जो पोजीशन होगा इस प्रकार का होगा। आप थोड़ा जंप भी कर सकते हैं इस प्रकार। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप इस प्रकार से चलने की कोशिश करिए और हो सके तो जितना आप अपनी बॉडी को हवा में रखेंगे और विदाउट झटका, यानी कि जर्क ज्यादा नहीं देना है। तो इस प्रकार से आपको कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करनी है चलने की। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर मेरा वॉल है, उस वॉल के साथ में ऐसे खड़ा होना आपको। और फिर आपको स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जा सकते हैं। कुछ दिनों तक आपने इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है। दोनों हाथों में मेरा वेट सेम रहना चाहिए, नहीं तो आपको मसल्स इंजरी हो जाएगी। जब आपने कुछ दिन की प्रैक्टिस कर ली जर्क के साथ, अब आपको थोड़ा स्मूथली वो करना है। अपने दोनों हाथों को एक समय पर रखकर और दोनों पाँव और अपने पीठ, इनका जो प्रेशर होगा सेम टाइम पर लगना चाहिए। इस प्रकार स्टार्टिंग में भले ही ऊपर ना जाओ, ये हमारे मसल्स मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो मेरी मसल्स मेमोरी आपस में कोऑर्डिनेट होगी। जैसे मैं अभी, तो इस प्रकार से आपको कुछ दिन तक करना है। फिर उसके बाद आपको ट्राई करना है ऊपर उठने की। इस प्रकार, और
जितनी देर तक आप ऊपर रहोगे और जब आप वापस आओगे तो आपको फ्रीली नहीं गिरना है, आपको थोड़ा सा स्मूथली गिरना है। यानी कि आप अपने हाथों से कंट्रोल कर रहे हो अपनी बैलेंसिंग को। यानी जब आप गिर रहे हो तो आपके हाथों के जो पंजे हैं इससे कंट्रोल हो रहा है। फिर से आप देखिए, तो आप इस स्टेज में आ जाओगे कुछ दिनों बाद। इस प्रैक्टिस को करने में हमारे शोल्डर, हमारे नेक और हमारे स्पाइन, इसके जो मसल्स होते हैं उसमें काफी जोर पड़ता है। इसीलिए ये आप प्रैक्टिस तब करें जब आप बिल्कुल फ्रेश हो, यानी आपके अंदर ऊर्जा हो, आपके अंदर एनर्जी हो। यानी आप थके हो और आप ये कर रहे हो तो बिल्कुल मत करिए। लेकिन इसको करने से पहले वार्म अप आपको बहुत जरूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो आपको इंजरी हो सकती है। इस प्रकार से आप कुछ दिन तक ये अटेम्प्ट करते करते आपका जो हैंड स्टैंड है, स्टार्टिंग में आप दूर से करिए, हाथों को दूर रखते हुए, अंगूठे तक उठाना है आपको। ये जब आप अंगूठे तक उठोगे तो आपका बॉडी वेट स्मूथली आगे ट्रांसफर होगा और आपको अपने उंगलियों को इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से, ऐसे फ्लैटन नहीं। यानी आपके जो उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं इस प्रकार मुड़े होंगे ताकि आप आगे गिरोगे तो ये आपके बॉडी को बैलेंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जो हैंड स्टैंड करेंगे आप इस प्रकार से करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो मेरा, जैसे मैं आगे गिरूंगा तो मुझे कोऑर्डिनेट करना है कि जो मेरे पांव है वो भी अपने आप को ऊपर मूव करें। अगर पांव ऊपर मूव नहीं करेंगे तो मैं हैंडस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। हो सके तो आप कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहें। तो कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद, ये एक आध महीने भी हो सकता है, ये आपके बॉडी स्ट्रेंथ, एज और आपके फिटनेस के ऊपर है। आपको याद रखना है जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करो आपके फ्रंट में वॉल होना जरूरी है, और नहीं तो अगर आप गिरेंगे तो आपको चोट लग सकती है। कुछ दिनों के बाद आप इस पोजीशन में आप अपने आप को होल्ड करना है। आप देख रहे होंगे मेरी उंगलियां, मैं इसके थ्रू होल्ड कर रहा हूं। अगर मैं आगे गिर रहा हूं तो मैं उंगलियों को और ज्यादा प्रेस कर रहा हूं। दोस्तों, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, मुझे भी काफी टाइम लगा था। तो आप ऐसा नहीं कि आप 1 महीने तक कर रहे हैं और फिर आप 50% तक आपने कर चुके हैं लेकिन फिर आपने छोड़ दिया कि मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा ये पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए इसमें, पूरी बॉडी के मसल्स का। एक भी मसल्स अगर अच्छी तरह कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है तो मैं हैंड स्टैंड नहीं कर पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि अगली बार जो मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।